जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ को, आगे बढ़ाते हैं इसको। मगध एम्पायर, राइज ऑफ मगधा, बर्थ ऑफ मगधा, और मगध एम्पायर कैसे मौर्यन एम्पायर में कन्वर्ट होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बुक वही है सर जिससे हम डिस्कस कर रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री, रामशरण शर्मा। सो नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट चैप्टर, ईरानियन एंड मैगडियन इन्वेजन। नेक्स्ट हेडिंग, ईरानियन एंड मैकेडियन इन्वेजन। जब भी आप कमज़ोर हो गए, जब भी आप कमज़ोर हो गए तो आपके ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा। जैसे ही इंडिया कमज़ोर होना शुरू हुआ तो कब्जा होना शुरू हो गया। कब्जा किसका? बाहर से लोग आने लगे। जब भी आपका घर कमज़ोर होगा तो लोग आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको दबाएंगे। सोसाइटी भी आज भी ऐसे ही करती है, लेकिन आज कुछ अलग होता है। इस टाइम में वॉर, फ्रेंडशिप, धोखा इस तरीके से मारते हैं। आज मेंटली डिस्टर्ब करके मारते हैं। अगर आप कमज़ोर हो गए तो समाज में जो आपके आसपास लोग रह रहे हैं आपको सुना सुना के मार देंगे। इसीलिए तो बोला गया कि दूसरे जो बोलते हैं उसकी केयर मत करो, हाथी अपनी मस्त चाल में चलता है। क्यों बोलते हैं ये बातें, क्यों बन के आई हैं? इसीलिए तो बन के आई हैं सर, और कोई रीज़न नहीं है। यही रीज़न है इनका, जो ये इतनी छोटी सी बात इतनी महान, इतनी बड़ी बन जाती है, उसका कारण यही है कि लोगों की केयर मत करो। लोगों का काम है बोलना, क्योंकि इस टोन्स ताने के आप लड़ तो सकते नहीं, तो आप उसको इग्नोर करना सीखें। प्री मॉडर्न वर्ल्ड, प्री मॉडर्न वर्ल्ड मतलब एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं। एंशियंट और टुडे, या कहें मॉडर्न वर्ल्ड। डिफरेंसेस कनेक्ट करके सर, बार बार बोलता हूं सर, कनेक्ट करके पढ़ो सर। कनेक्ट करके मजा ही कुछ होता होता है। कनेक्ट करने के बाद चीज़ों का पता चलता है। व्हाट इज अ कैरियर? क्या ड्राइव करता था? सिल्क एंड स्पाइसेस। सिल्क एंड स्पाइसेस पिछले लेक्चर में पढ़ा ना सर, सिल्क रूट। इंपॉर्टेंस कितनी है इन चैप्टर्स की, अब आपको पता चलेगा कि 10, 11, 12, 13 कि ये आपस में इंटरलिंक्ड है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। आज आपको पता चलेगा और अगले लेक्चर में पता चलेगा। कुछ आज पता चलेगा, कुछ अगले लेक्चर में पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंस है। इसीलिए मिस मत करना सर, इन लेक्चरों को पूरा देखना। और आज नेचुरल गैस और ऑयल। यूएस पूरे अरब कंट्रीज को कैसे डोमिनेट करता है, कैसे रोटेट करता है, मैनिपुलेट करता है? ऑयल। रीजन ऑयल। क्यों इतने सोलर पर एनर्जी पे जोर दिया जा रहा है? एवरी वन इज इंडिविजुअल, सबके पास सोलर एनर्जी होगी, इंडिया के पास सोलर एनर्जी होगी। क्यों दिया जा रहा है? इसलिए ऑयल पे डिपेंडेंसी खत्म या कम, तो अरब की कंट्रीज का रोल खत्म या कम। ऑयल आपको चाहिएगा क्योंकि आपको बड़े बड़े इंजन चलाने तो चाहिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट, कार्स, बाइक्स, ये सब चीज़ें हो सकती हैं सर। और आपकी कोल पे आपका पोल्यूशन फ्री हो जाएगा, कोल डिपेंडेंसी, तो ऑयल पे भी आपकी खपत कम हो जाएगी। काबुल, काबुल, कंधार, कंधार हाईजैक प्लेन, यू नो अबाउट द कंधार। बाबर कहाँ से आया? गजनी, हरत और कंधार। ऑल ऑफ दीज क्या है ये?
साइंटिफिक एंड नेचुरल फ्रंट लाइन्स थी। क्या थी? साइंटिफिक या नेचुरल फ्रंट लाइन, कनेक्टिंग लाइंस, यू कैन से द कनेक्टिंग लाइंस। अफगानिस्तान हमारा नेचुरल अलाई है सर, नेचुरल अलाई अफगानिस्तान। और कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सिल्क रूट एंड नॉर्दर्न पाथ, उत्तरापाथ या दक्षिण पथ, पढ़ा है ना अभी पिछले लेक्चर में। पाकिस्तान कोई देश था ही नहीं सर। आप बोलोगे तो आपने कोई नई बात नहीं बताई, ना कोई देश है, ये तो नहीं होगी और ना कभी कोई देश होगा। पाकिस्तान कोई देश ही नहीं है सर। क्यों? अभी डिस्कस करेंगे, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान क्यों देश नहीं है। सिल्क रूट इज अ कनेक्टिंग बिटवीन ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट के बीच में कनेक्शन। वर्ल्ड का मैप देखो, ग्लोब को, मैप को देखोगे आप, मोबाइल है यूज करो, उसमें ओपन करके देखो कि पूरे का पूरा पेंजिया इकट्ठा था और फिर वो सेपरेट हो गया। अब वो टुकड़ा, ये पूरा यूरोप की आप कितनी कंट्रीज है, 40-42 कंट्रीज हैं। उसके बाद आप अरब की कंट्रीज आ गई, उसके बाद आपके पास रशिया आ जाएगा, काजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, टर्की, फिर ये ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना। तो दीज ऑल आर कनेक्टेड। पूरा पेंजिया हब है, एक पूरा बहुत बड़ा हब। अगर इसमें सोचो कि कनेक्शन बन जाए और बिना कोई डिस्प्यूट के, तो कितना बड़ा ह्यूज ट्रेड होगा। अमेरिका जीरो, खत्म, नेक्स्ट डे डेट। सो सिल्क रूट, यूरोप, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, और यहां से मैप देखो सर, जो लास्ट लेक्चर में बनाया था, ये नेट पे सर्च कर लो। नॉर्दर्न पाथ, उत्तरापथ, दक्षिण पथ, नॉर्थ और साउथ पाथ क्या है सर? अफगानिस्तान। अब ये जो एरिया है ना सर, जहां से ये सिल्क रूट एंटर होता था इंडिया में, अब जो ये एरिया है, आज़ादी के टाइम तक, आज़ादी के टाइम तक इसको हमेशा ही एक चीज बोली गई, क्या? एक नाम दिया गया इसको, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। पढ़ा ही होगा आपने, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपने पढ़ा ही है। इसका मतलब मैं ये समझ के चलता हूँ कि आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इसका मतलब आपने कुछ कुछ हिस्ट्री के बारे में आप जानते ही हैं, 20%, 30%, 50% या मोर देन दैट। तो इसको हमेशा ही बोला गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, हमेशा ही, आज़ादी तक। अब वीक, छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे, वीक, दैट्स वाई वीक बट इंपॉर्टेंट। नॉर्थ ईस्ट वीक बट इंपॉर्टेंट। रीजन, रिसोर्सेज, वाटर। That's why we are fighting for, today also we are fighting for the Arunachal and Ladakh. One reason is this. There is many more reason, but one reason is also this. इसलिए लड़ते हैं, weak but important. So here किन का राज्य था? एक्मेडियंस का। एक्माइडी, दारावन, या दारावन, हमने बात करी थी वैदिक कल्चर में दारावन के बारे में कि दारावन ने जब इस हिंदू कुश एरिया पे कब्जा कर लिया तो नॉर्थन पार्ट कनेक्ट हो गया सिल्क रूट से और ट्रेड ओपन हो गया और एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से
सिक्स सेंचुरी बीसी में सेकेंड अरबानाइजेशन को बूस्ट मिली। नॉट इज नॉर्दर्न पाथ, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये ग्रैंड ट्रंक रोड है हमारा, कब से है ये देखो, कब से है सर, कब से है। अब ये सोचो ये कंप्लीट हो आज की डेट में तो अभी बात करेंगे इस पे भी। डैरियस वन या दारा वन, वेस्ट बिग चैलेंजेस, स्मॉल ईस्ट, स्मॉल स्टेट फाइटिंग विद ईच अदर, फाइटिंग विद ईच अदर। अब आपको पता चलेगा कि ईरानियन क्यों आए, अलेक्जेंडर क्यों आया। मैप देखो सर, मैप, मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मैप नहीं बनाओगे तो आपका कुछ नहीं होगा सर। मैप बनाइए, मैप बनाइए सर, मैप बनाए सर। यूरोप, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। क्यों बाबर आया, रिसोर्सेज, गजनवी, खिलजी। आराम से बैठो सर और ध्यान से देखो इस मैप को, बिल्कुल ध्यान से। पॉज कर लो इसको सर, पॉज करो वीडियो को और आराम से देखो। थिंक, कनेक्ट टू IR, पोल्टी, सब कुछ कवर होगा, जियोग्राफी, सब कुछ आपने जितना भी पढ़ा है सर। आराम से बैठो, थोड़ी देर 5 मिनट याद करो और कनेक्ट करने की कोशिश करो। रीजन क्या है, क्या रीजन है बाबर का आने का, इन्वेजन होने की क्या कारण है। रिसोर्सेज, इकोनॉमी, वांट टू डोमिनेट, कंट्रोल द रूट, ट्रेड रूट। रिसोर्सेज बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा सर उस टाइम पे। ईरान कनेक्ट टू ग्रीक और अगेन यूरोप, ईरान टू ग्रीक टू यूरोप। ह्यूज ट्रेड, ह्यूज ट्रेड, पैसा, मनी इज फ्लोइंग, पैसा आ रहा है हर तरह से, नदियां नदियां बह रही हैं पैसे की। क्या इट सीम्स, इसको देख के लगता है कि माउंट बैटन का कोई हिडन टास्क था पाकिस्तान बनाने के लिए और कश्मीर का इशू क्रिएट करने में, ऐसा लगता है। सपोज अगर पाकिस्तान नहीं होता, आप ये सोचें, जिन्ना को लिबर्टी नहीं दी जाती, जिन्ना पार्टी क्या था जिन्ना के पास सर, सिर्फ 79-78 पीपल, नथिंग एल्स। मुसलमान भी पूरे नहीं थे उसकी तरफ, लेकिन फिर भी इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी गई। इट सीम्स लाइक दैट देयर इज अ हिडन टास्क। क्यों, अगर ये टुकड़ा इंडिया में होता आज भी, आज भी, तो इंडिया इस सिल्क रूट का राजा होता, कंट्रोल कर रहा होता इसको। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सॉरी जो ब्रिटेन ने, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, आई शुड यूज द ब्रिटेन वर्ड, ब्रिटेन ने इसको सेपरेट करा और इस इशू को क्रिएट करा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग पाकिस्तान कोई देश था ही नहीं और ना कोई देश है। ये तो एक इशू है किसको, इंडिया को रोकने का, इंडिया की ग्रोथ को रोकने का। व्हाई सपोर्टिंग इंडिया इन फेवर ऑफ रशिया, बिकॉज टुडे यूएस इज प्लेइंग द सेम रोल व्हाट ब्रिटेन है प्लेड इन पास्ट। आज यूएस इसको पैसे दे रहा है, क्यों, जिंदा रखने के लिए। ये मर गया तो ये उठ जाएगा और इस तरीके रॉकेट की तरह जाएगा। तभी तो बोल रहा हूं कि अगर ये खत्म हो जाए, जो कि खत्म होगा ही, क्योंकि इसके पास बचा तो है नहीं कुछ ले दे के, तो जैसे ही ये खत्म होगा, इसमें कुछ नहीं है, कुछ 50-60 लोगों, बड़े बड़े लोगों को मार दो, खत्म, सारा देश इधर आ जाएगा। तो जैसे ही ये खत्म होगा पाकिस्तान,
यूएस अगले दिन खत्म हो जाएगा। रीजन, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये कनेक्ट हो जाएगा। वाई चाइना इज चाइना इज डेवलपिंग दिस CPEC कॉरिडोर, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको क्यों? कट डाउन द दिस रूट। यहां गोदार पोर्ट तक पहुंच गए तो उसके बाद आपके पास दो रास्ते खुल जाएंगे, एक समुद्र का, दूसरा रूट लैंड के थ्रू। ह्यूज ट्रेड। इस वजह से चाइना इंडिया के साथ कभी नहीं फाइट करेगा, कभी भी नहीं करेगा, चाहे वो चारों तरफ बैठ जाए तब भी नहीं करेगा। क्योंकि आज की डेट में इंडिया की स्थिति 1962 जैसी नहीं है। चाइना खत्म हो जाएगा इकोनॉमिकली, और कम्युनिस्ट का ये रूल है, वो पैसा चाहिए उनको, वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहते हैं। कम्युनिस्ट की फिलोसफी है। तो व्हाट, व्हाई दिस टुकड़ा, पाकिस्तान का टुकड़ा इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? उसके पीछे का रीजन यही है, और इसीलिए इसको फंडिंग दी जाती है, बिना बात की फंडिंग दी जा रही है इसको। और ये जो जो इशू क्रिएट हुआ है कश्मीर का, टू एंगेज बोथ द कंट्रीज, एंगेजिंग बोथ द कंट्रीज, कि यहां लड़ते रहे इस टुकड़े के ऊपर। दिस इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, मना कब कर रहा हूं, लेकिन एंगेजमेंट बनी हुई है। अगर ये दोनों एक हो जाए, पाकिस्तान भी बोलेगा कि छोड़ो, कितनी बार कोशिश करी गई भारत के द्वारा कि आप कश्मीर को हम आराम से बैठ के बात कर लेंगे, आप उस चीज़ को रहने दो, हम और चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो भी उसके हो रहे समझौता, एक्सप्रेस ब्लास्ट, ताज अटैक, वट जो भी रहे, इस वजह से वो नहीं हो पाया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। क्लियर हुआ सर? कुछ कुछ पिक्चर साफ हो रही है आपके उसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है ये आपके IR के लिए, पोलिटी के लिए। क्यों MOU साइन होते हैं? दिमाग को सर जिंदा करो। अलाई माइंड्स, 2 लाख करोड़ रुपीज वैल्यू ऑफ दिस, 2 लाख करोड़ रुपीज, 2 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू है इसकी सर। कॉलेजेस में सिल्क रूट से कनेक्ट हो गया, इंडिया जुड़ गया, और ट्रेड बढ़ गया, खत्म, कोई नहीं बताएगा। चीज़ों को कनेक्ट करो। टॉपर भी नहीं बताएंगे किसी भी एग्जाम में, किसी सिविल सर्विसेज में या किसी कॉलेजेस में या किसी के भी, कहीं भी सिविल सर्विसेज के टॉपर आएंगे, वो बोलेंगे यार हमने NCERT पढ़ ली, हो गया पास। कोचिंग कुछ नहीं होती, जो भी करना होता है अपने आप करना होता है। यार कमाल है यार, क्या क्या, बट कोचिंग में आप लोग पढ़ रहे हो, आप भी जाते हो, अगर देख रहे हो मेरी वीडियो, तो आपको क्या लगता है कि आपको कोचिंग कंपटीशन पास करा देगा? नहीं। कोचिंग में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं सबके पास एक अलग अलग तरीके का पैटर्न है। आप उस पैटर्न में जाते हो, आपको अच्छा लगता है। शायद आप मेरा देख रहे हो तो आपको ये अच्छा लग रहा होगा, हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन उन सबके पास एक अलग पैटर्न है सबका। आप सब किसी को भी जाके देखोगे तो सबका एक पैटर्न है, सब ने किसी ना किसी तरीके से चीज़ों को जोड़ा हुआ है। तो वो चीज़ आपको कहाँ नहीं मिलती? कॉलेजेस में। दिस इज कोचिंग। कोचिंग आपको एग्जाम क्लियर करवा दे, कंपटीशन में आपको IAS बना दे, ऐसा मतलब ही नहीं सर। जो टॉपर्स आके बोलते हैं ना कि मैंने ये कर लिया, बिना कोचिंग से नहीं कर पाया, चीज़ों को कनेक्ट करने किसी ने सिखाया? कोचिंग ने। कोचिंग बुरी चीज़ नहीं है सर, कोचिंग आपको जिंदा करती है, दिमाग को अलाइव करती है। वो तो यह है कि आप, कुछ हो सकता है कि कुछ टीचर्स की अप्रोच थोड़ी अलग हो जो आपके समझ में ना आए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर 100% मैं बोल रहा हूँ कि कोचिंग अच्छी है, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ 70-80% लोग हैं जो कि बहुत अच्छा कोचिंग में पढ़ाते हैं। अगर 10 टीचर्स हैं तो मतलब आप समझो कि 6-7 टीचर्स उसमें अच्छा पढ़ाएंगे। मतलब अच्छे का मतलब जो आपको समझ में आएगा, ये नहीं कि वो 2-4 बच के वो बेकार पढ़ा रहे हैं। मतलब उनका हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन चीज़ों को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है सर। उसके बिना आपका कुछ नहीं हो पाएगा। कोचिंग को डिफे मत करो। कोचिंग में आकर आप, इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आप एक अच्छे और समझदार और चीज़ों को इसका इस्तेमाल करने वाले इंसान बन जाओगे। अगर आपको ये अच्छा लगता हो, लग रहा हो, कनेक्टिंग कर पा रहे हो और आपको समझ आ रहा हो, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप सब्सक्राइब करना चाहें, नहीं करना चाहें, दैट्स अप टू यू, पर अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज़ शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट, Darius 1
जब भी बात करी हमने, डैरियस वन, बहुत टैलेंटेड बंदा, हिंदू कुश को एरिया तक इसने कवर कर लिया, कैप्चर कर लिया, और ये करा गया 516 BC, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कैप्चर्ड। और जैसे ये कैप्चर्ड हुआ, हम बात कर चुके हैं, तो ग्रैंड ट्रंक रोड, नॉर्थर्न पाथ कनेक्ट हो गया हिंदू कुश से, ट्रेड ओपन हो गया। और ईरानियन के पास 28 प्रोविंसेस थी। प्रोविंसेस को उन्होंने नाम दिया स्तारपे। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया या फ्रंटियर 20th थी, 20th। और जैसे ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया को उन्होंने कैप्चर करा, उनके भाग खुल गए। पैसा ही पैसा होगा, क्यों? वही तो, पैसा ही पैसा हो गया। और 360 टैलेंट गोल्ड रिवेन्यू कहां से? नॉर्थ वेस्ट इंडिया से। नॉर्थ वेस्ट इंडिया से। और ये क्या था? इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल ईरानियन इकोनॉमी। R&D कर लेना इस वर्ड पे सर, जरूर करना। क्या है ये? छोड़ दिया इसलिए। वाई इंडिया इज टारगेटेड? युद्ध तो इतिहास है इस देश का, जीवन है इस देश का। युद्ध के बिना तो देश है ही नहीं, युद्ध तो जीवन है। 80% लोग इंडिया में क्या है? दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, सरदार, बिहारी, हरियाणवी, पंजाबी, मराठी। इंडियंस नहीं है सर। आप घर में हो तो आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो। जैसे ही आपने घर से बाहर बाहर रखा तो आप इंडियन हो। लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी। सबको लगता है कि अपना काम बना और भाड़ में गए सब। अपना काम बनता, भाड़ में गई जनता। और यहीं से किसकी कब्जे की शुरुआत हुई, कब्जा शुरू हुआ। कब्जा कर लिया, वो आया, कब्जा कर लिया। ये नाम सुना है आपने सर? ज़र्क्सीज़। अगर नहीं सुना या नहीं याद आ रहा है तो मूवी आई थी 300 स्पार्टन्स, ज़र्क्सीज़ के गेस्ट खड़े हुए, देख लेना, अच्छी मूवी है ज़र्क्सीज़। ज़र्क्सीज़ ने यूज करा, समझो सर, अपनी मतलब चीज़ों को समझो कि हम घर में एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते। भाई भाई की हेल्प नहीं करेगा, लेकिन भाई बाहर वाले की हेल्प कर देगा। समझ रहे हैं ना सर? अगर एक ब्रदर कोई जिसके पास इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया हो और दूसरा उसका भाई इकोनॉमिकली वीक है, लेकिन उसको नहीं करेगा, चाहे वो कजन ब्रदर है, रियल ब्रदर है, नहीं करेगा। रीजन है नहीं करेंगे, क्यों है? क्योंकि उसी को कंपटीशन बना रखा हमने, अपने भाई को। रीजन है। लेकिन बाहर वालों को कर देंगे। तो ज़र्क्सीज़ ने इंडियंस को ग्रीक्स के अगेंस्ट यूज करा, ज़र्क्सीज़। और देन आफ्टर दिस यूज्ड इंडियन अगेंस्ट ग्रीक्स। और इससे क्या हुआ? इन्वेजन किसका? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर। बिफोर गो टू अलेक्जेंडर, कनेक्शन। सब कुछ एनसीईआरटी में है, कनेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग, कॉन्टैक्ट रिजल्ट।
क्या रिजल्ट रहे जब कनेक्शन कॉन्टैक्ट में आए। और ये इन्वेजन फर्स्ट 200 साल तक चला, 200 ईयर लॉन्ग इन्वेजन। यू सी हाउ मच पावरफुल इंडिया वॉज। 200 ईयर इन्वेजन स्टॉप्ड बाय इंडिया। क्या राजा रहे होंगे, कितने स्ट्रॉन्ग थे, क्या उनकी पॉलिसी रही होगी। इंडिया ऐसे ही महान नहीं है सर, मेरा देश महान, बेईमान होने के बाद भी महान। लोगों का बेईमान होना, देश थोड़ी ना बेईमान होते हैं सर, लोग हो जाते हैं। सिल्क रूट इन्वेजन हुई 200 साल। सिल्क रूट, नॉर्थर्न पाथ, साउदर्न पाथ, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, और सिल्क रूट से लीड्स टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इसमें ईस्ट और वेस्ट में ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज, बूस्ट, which lead to second urbanization. Second urbanization already discussed in previous lectures. Second point, cultural, spelling में wrong, yes, cultural impact. न्यू राइटिंग स्क्रिप्ट, खरोशी, खरोस्थी, लाइक अरबी, राइट टू लेफ्ट, अशोका ऑल्सो, अशोक के उसमें भी इंस्क्रिप्शंस में खरोस्ती मिलती है, अशोक का इंस्क्रिप्शंस में। जब पहुंचेंगे तो बात भी करेंगे, वैसे आपने पढ़ रखा है तो कनेक्शन सर, कनेक्शन। यू ऑल आर गोइंग टू बी फेल इफ यू आर नॉट कनेक्ट दिस, कनेक्ट द थिंग्स। देखो क्या मजा आ रहा है सर, हिस्ट्री में क्या मजा आ रहा है। अशोक किस तरीके से, व्हाट इज द इंपोर्टेंस, व्हाई इट इज इन इंस्क्रिप्शन, वी विल डिस्कस, बट आई एम टेलिंग यू कि इसका रीजन एक यही था, ट्रेड, व्यापार, मित्रता। सेकंड, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इट सीम्स, ऐसा लग रहा है कि जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि जो बेल शेप्ड कैपिटल है मोरियन स्कल्पचर की, वो इन्फ्लुएंस्ड है ईरानियन आर्ट और आर्किटेक्चर से। थर्ड, कोइन, मेटल के, पंचमार्ग नहीं सर, पंचमार्ग कोइन नहीं, मेटल की मोहरें जिनको बोला गया। और इसके बाद थ्रू ईरानियन ग्रीक्स, एडवेंट ऑफ ग्रीक्स, अलेक्जेंडर द वन। कनेक्ट द थिंग सर, चीज़ों को जोड़ो। अगर आप चीज़ों को नहीं जोड़ोगे तो हिस्ट्री का पढ़ने का आपको ना ही मजा आएगा, ना ही पता चलेगा। हिस्ट्री जितना डेंजरस लगता है उतना मज़ेदार भी है। तो इंजॉय द हिस्ट्री सर, इंजॉय द हिस्ट्री। जय हिंद।